तकवे के बारे में लोग बात किया करते हैं। कोई कहता है मैं अल्लाह से इतना डरता हूँ, कोई कहता है मैं अल्लाह से इतना डरता हूँ, कोई कहता है मुझे अल्लाह का डर सता रहा है, कोई कहता है मुझे अल्लाह का डर सता रहा है। आज मैं बताऊं आपको तकवा किसे कहते हैं। हजरत मौलाना कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्ग हैं, कांधला के रहने वाले हैं, कांधला के रहने वाले हैं, मशहूर बुजुर्ग हैं, तकवा में इतने मशहूर हैं कि एक मर्तबा याद आया, एक मर्तबा दारुल देवबंद से कांधला जाना हुआ, एक मर्तबा दारुल देवबंद से कांधला जाना हुआ, लिहाजा एक गाड़ी पर बैठ जाते हैं। यानी उस वक्त में जो ऊंट गाड़ी थी या बैल गाड़ी थी उस पर हजरत मौलाना कांधवी रहमतुल्लाह अलैह बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जब चलते हैं, रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में उसके ऊपर जो हजरात बैठे थे वो आपस में गुफ्तगू शुरू कर दिए। आपस में आपने देखा होगा अक्सर सवारी पर बैठने वाले और सवारी पर बैठने वालियां आपस में जब सफर करती हैं तो वो आपस में एक दूसरे से बातें करती हैं और बातें करते हैं। लिहाजा हज़रत मौलाना कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना कि उस पर कुछ लोग बैठे हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। मौलाना कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह को जब ये मालूम हुआ कि ये जो बैलगाड़ी है ये किसी तवाइफ की है जो दिल्ली की रहने वाली है, वो तवाइफ दिल्ली के रहने वाली थी, उसी की वो गाड़ी थी जो चलती थी उस रोड के ऊपर। हजरत मौलाना के कान में जब ये आवाज पहुंची तो कुछ दूर के बाद मौलाना ने कहा एक मिनट गाड़ी रोको। गाड़ी चलाने वाले ने गाड़ी रोक दिया। मौलाना कहने लगे कि जब 2 मिनट को जब मैं इस्तिंजा कर लूं। और मौलाना इस्तिंजा करने के लिए थोड़ा आगे बढ़े, वो बैलगाड़ी वाला खड़ा इंतजार कर रहा कि मौलाना अब आवें। उसके बाद जब वो काफी देर हो गया तो फिर मौलाना को आवाज देना शुरू कर दिया। जब मौलाना ने देखा कि अब ये बैलगाड़ी वाला जाएगा ही नहीं मुझे छोड़कर, तो मौलाना बैलगाड़ी के करीब आते रहे। मौलाना उससे कह रहे बढ़ाओ ना, तुम बढ़ाते रहो, मैं आ रहा हूं ना, मैं बैठ जाऊंगा कूद के, तुम चलते रहो। वो चलता रहा, मौलाना पीछे पीछे और वो बैलगाड़ी आगे। तो उसने फिर बैलगाड़ी को रोका। उसने कहा मौलाना बैठ जाइए ना, आप पैदल क्यों चल रहे हैं। मौलाना कह चलते रहिए आप, थोड़ा सा हम पैर सीधे कर लें। मौलाना ने कहा जब मैं पैर सीधा कर लूं तो वो फिर चलना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर के बाद उससे न रहा गया। फिर उसने यही बात कही कि मौलाना बैठ जाइए, आप थक गए होंगे, काफी दूर निकल आए हैं। फिर मौलाना ने कहा कि नहीं, थोड़ा मैं पैर सीधे कर रहा हूं, आप चलते रहिए, मैं पीछे पीछे चल रहा हूं। उसने कहा सुनो मौलाना, तुम समझते हो मुझे मालूम नहीं, तुम समझते हो मुझे पता नहीं। मुझे उसी वक्त में एहसास हो गया था जिस वक्त तुम बैलगाड़ी से नीचे उतर रहे थे, क्योंकि जब कानों में तुम्हारे ये आवाज पहुंची कि ये दिल्ली की एक तवाइफा है, एक दिल्ली की तवाइफा है, उसी की ये गाड़ी है। जब तुम जाना, जब तुम्हारे कान में ये आवाज पड़ी कि ये एक तवाइफा की गाड़ी है, तो फिर तुमने गाड़ी छोड़ दिया और उसके बाद से भी गाड़ी पर बैठने की कोशिश तो दरकिनार है, बल्कि कहने से भी नहीं बैठ रहे हो। मौलाना ने कहा नहीं ठीक है, बस आप चलते रहिए, मैं पीछे पीछे हूं। हत्ता कि कांधला आ जाता है, लेकिन मौलाना बैलगाड़ी पर नहीं बैठते हैं। ये था हजरत मौलाना कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह का तकवा। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह का डर जिसके सीने में आ जाता है, अल्लाह का डर जिसके पास आ जाता है, चाहे वो अल्लाह का कोई बंदा हो, चाहे वो अल्लाह की कोई बंदी हो, फिर वो गुनाह नहीं करती है। चाहे वो गुनाह सगीरा हो, चाहे वो गुनाह कबीरा हो, लेकिन फिर वो गुनाहों के करीब नहीं जाते। और जिसके दिल में अल्लाह का डर ना हो, जिसके पास तकवा ना हो, जिसके पास अल्लाह का खौफ ना हो, खौफे खुदा ना हो, खौफे रब ना हो, खुदा की कसम ना वो गुनाह कबीरा से डरता है, ना वो गुनाह कबीरा से डरता है, ना गुनाह सगीरा से डरता है। लिहाजा तकवा हासिल करो। तकवा हासिल करने वाले अल्लाह तबारक व तआला के करीब होते हैं। इंदल्लाहि अत्काकुम, कुरान का फैसला है, इंदल्लाहि अत्काकुम, इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़े हैं वो लोग जिनके पास तकवा है।